क्लास 7th। हमने कल संस्कृत का द्वितीय पाठ है ना, पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ा था, है ना। इसका हमने आधा यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। आया था इतना समझ आप लोगों को ना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। क्या हुआ था यहाँ तक, पहले ये बताओ, है ना। ये बता दूँ मैं यहाँ तक क्या हुआ था। मगध देश में कोई फलोत्पन्न नाम का सरोवर था। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। उनका एक मित्र था कछुआ, उसका नाम था कम्बुग्रीव नाम है ना। क्या नाम था उसका? कम्बुग्रीव। एक दिन सरोवर के पास कौन आए थे? मछुआरे। और वो उन्होंने कहा कि हम यहाँ कल आएंगे और जो मछलियाँ और कछुए हैं उनको मारेंगे। ये सब बातें उनकी किसने सुन ली थी? किसने सुनी थी? कछुए ने। फिर कछुआ अपने जो 2 मित्र थे संकट विकट, उनसे बोला कि तुमने ये मछुआरों की बात सुनी, अब हम क्या करेंगे? तो वो 2 हंस थे, उन्होंने कहा कि जो अच्छा होगा कल हम वही चीज़ करेंगे। तो कछुए ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, किसी और सरोवर में चला जाऊँ। तो हंसों ने कहा कि कैसे जाओगे? तो वह बोला कि मैं तुम दोनों के साथ मैं आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। फिर उसने बोला कैसे? तो फिर उसने उपाय बताया कि आप दोनों अपनी चोंच में एक डंडी लगाओ और उसके बीच में मैं लटकता हुआ तुम दोनों के साथ चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा संभव है, पर तुमको उड़ता हुआ देखकर कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, और अगर तुमने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम बोलोगे और तुम नीचे गिर जाओगे। तो इस पे उसको गुस्सा आ गई। कछुए को बोला क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसके आगे देखिए। एवं काष्ठदण्डे लम्बमान् कूर्मः गोपालकः अपश्यन्। एवं ऐसा किए जाने पर, है ना, कैसा? लकड़ी की डंडी पे लटका हुआ था वो। ऐसे देखते हुए कछुए को कैसा देखा? डंडी पे लटकता हुआ। वहाँ के नागरिकों ने देखा। पश्चात अधवान अवदन च, और बोले, उन्होंने उस लटकते हुए कछुए को देखकर बोला, महादार्श्चयम् हंसभ्याम से कुर्माभि उड़यते। बोल रहा, क्या बोला उन लोगों ने? अहो, बड़ी हैरानी है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसभ्याम यानी हंसों के, सह यानी साथ, कुर्मापि कछुआ भी, उड्डीयते यानी उड़ रहा है। देखो, कछुए के हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यद्यं कुर्मः कथम अपि निपतति तदा तत्रैव पाक्त्वा खादिष्यामि। जो नागरिक उनको देख रहे थे उनमें से एक बोला, यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए, है ना, किसी तरह गिर जाए, निपतति यानी गिरना, कथमपि यानी किसी तरह गिर जाए, तो यहीं पकाकर खा लूँगा। पकत्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खा लूँगा, यहीं पकाकर खा लूँगा। अपहरा अवदत, दूसरा बोला। अपहरा यानी दूसरा, अवदत यानी बोला। दूसरा नागरिक बोला, सरस तीरे दत्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जाकर खाऊंगा। सरस तीरे यानी तालाब, दधुआ यानी जाकर,
खादिष्यामि यानी खाऊंगा, तालाब के किनारे जाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, दूसरे कोई और बोला, क्या बोला? गृहं नीत्वा भक्ष्यास्यामि इति। दूसरा क्या बोला? घर ले जाकर खाऊंगा। अब वो लटकते हुए कछुए के देखा नागरिकों ने, लोगों ने, तो एक ने बोला कि मैं इसको नीचे गिर जाए तो यहीं पकाकर खा लूँगा। दूसरा बोला तालाब के पास ले जाकर खाऊंगा। तीसरा बोला घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मा क्रोधा जातः। तेषां यानी उनकी, तद यानी वचनम, उनकी तब वचन जब बातें श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्मा क्रोधा, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्मा यानी कछुए ने, क्रोधा यानी क्रोध से, जाता है उसको क्या आ गया? उनकी बातें सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत स अवदत्। मित्रभ्याम यानी जो उसके हंस और विकट नाम के जो दो मित्र थे हंस, उनको जो वचन दिया था विस्मृत यानी भूल कर, उस वचन को भूल गया। सह अवदत् और वह बोला। यम भस्म खादत, उनके उन वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया था। मित्रों को दिए गए वचन को वो भूल गया और बोला यम भस्म खादत, मतलब भस्म यानी राख, यम यानी तुम, खादत यानी खाओ, तुम भस्म खाओ। तत्क्षण में कुर्मा दंडात भूमो पतितः। तत्क्षण में यानी कुछ ही क्षण में कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। दंडात यानी जो डंडी पकड़ी हुई थी, भूमो पतिता यानी भूमि पर, पतिता यानी गिर गया। कुछ ही क्षण में कछुआ भूमि पर गिर गया। गोपाल कहे सह मारितः। गोपाल के यानी जो नागरिक थे, जो लोग थे, उन्होंने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है, एवोक्तम यानी उचित कहा गया है। सुहृदाम हित कामना नाम वाक्याम यो नाभिनंदति स कुर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदम यानी अपने मित्रों और हितैषियों के, वाक्यम यानी बातें, नाभिनंदति जो नहीं मानता, जो अपने हितैषियों, अपने मित्रों की बात नहीं मानता है। सा कुर्मा ईव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह कैसा हो जाता है? वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुओं के समान नष्ट हो जाता है। उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी कि तुम नहीं बोलोगे, उनका जो वचन दिया था वो भी भूल गया और बोलकर वो धरती पर गिर गया और लोगों ने उसे मारकर खा दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो अपने मित्रों हितैषियों की बात नहीं मानते, उनकी हालत कैसी होती है? उस कछुए की तरह जो उस डंडे से नीचे धरती पर गिर जाता है ना? उस कछुए की तरह जो डंडे से गिरकर नीचे धरती पर गिर जाता है और विनष्ट या नष्ट हो जाता है। ये हमारा पार्ट 2 हो गया, हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके शब्दार्थ। सरह, सरह यानी तालाब। शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है सभी को। सरह तालाब, कुर्मः या कच्छपः कछुआ, प्रतिवस्ती रहता था, धीवराह मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीनः मछली, कछुआ आदि को। मारिष्यामः मारेंगे, मेवम ऐसा नहीं। हृदयम तालाब को। धार्यताम धारण करे, पक्षबलेन पंखों के बल से। आपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर। लंबमानम लटकते हुए। उड्डीयते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूलकर।
भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामना नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार, दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला। ये शब्दार्थ सारे आपको कॉपी में लिखना है। फिर है अभ्यास प्रश्नोत्तर। उच्चारण, पहला है उच्चारणम कुरु। अब जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको उच्चारण करना है। फ्लोत्पलम, फ्लोत्पलम, अवलंब्य, अवलंब्य, पकत्वा, कुंभुग्रीव, आबभ्याम, वक्षस्यास्मि, उक्तवान, हृदयम, सुहृदयाम, भवदभ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। एक पदेन उत्तरत लिखत। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत लिखत। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमको एक पद में लिखना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। क्या नाम था कछुए का? कुर्मस्य किम नाम आसीत, कम्बुग्रीवः। ख सरस तीरे के आगच्छन्, सरोवर के पास कौन आए थे? धीवराः, धीवराः। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, जो कछुआ था वो किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण। लम्बमानं कुर्मः दृष्ट्वा के अधावन, लम्बमान कुर्मः दृष्ट्वा के अध्वान। इसका आंसर है पौरः, पौरः। फिर प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। मतलब किसने किसके लिए कहा, ये हमको लिखना है। का देखो, अहम भवदभ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति। किसने कहा था कि मैं तुम दोनों के द्वारा, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ? किसने किससे कहा था? तो कछुए ने हंसों से कहा था। तो इसमें आ जाएगा कुर्मः हंसो प्रति। दूसरा देखो, खा अत्र कहा उपायः। किसने पूछा था कि इसका ये क्या उपाय है? हंसों ने कछुए से पूछा था। तो आ जाएगा हंसहु कुर्मः प्रति, हंसः कुर्मः प्रति। अहम उत्तर न दास्यामि। किसने बोला था मैं उत्तर नहीं दूंगा? याद करो, पढ़ा है ना हमने कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। कछुए ने हंसों से बोला था। तो आ जाएगा कुर्मः हंसो प्रति। यूयं भस्म खादत। तुम भस्म खाओ। किसने कहा था? लास्ट में पढ़ा था ना, किसने कहा था? कुर्मा ने पुराण प्रति, जो कछुआ था उसने लोगों से कहा था। प्रश्न नंबर 4, मंजुजातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब ये दिए गए हैं खाली स्थान जैसे, इनको हमको ये जो ऊपर शब्द दिए गए हैं इनसे भरना है। हंसाभ्याम से कुर्मापि, हंसों के साथ जो कछुआ था वो कहाँ था, क्या कर रहा था? उड़ रहा था। उड्डीयते, पहले में क्या आ जाएगा? उड्डीयते। अहम किंचित अपि न, तो इसमें क्या आ जाएगा? वदिष्यामि। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
या हितकामना सुहृदायां वाक्यां न अभिनंदति। इसमें क्या जाएगा तीसरे में? अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव। एकः कुर्मः अपि तत्रैव। प्रति, इसमें आ जाएगा चौथे में प्रतिवस्ति इस्म। क्या जाएगा इसमें? प्रतिवस्ति इस्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम्। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। पांचवे में क्या जाएगा? इच्छामि। चा देखो, चा वाला, वयं गृहं नीत्वा कुर्मः। किसने क्या कहा था उसने? वयं गृहं नीत्वा कुर्मः भक्षयास्मः। लास्ट वाले में क्या आएगा? भक्षयास्मः। पूर्ण वाक्यन उत्तरत देखो। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाने की इच्छा कर रहा था? तो इसका आंसर ये है, दिख रहा है। कच्छपः अन्यं हृदयं गन्तुम् इच्छति। कच्छपः अन्यं हृदयं गन्तुम् इच्छति। पांचवें प्रश्न का पहला उत्तर का वाला देखो। कच्छपः अन्यं हृदयं गन्तुम् इच्छति। दूसरा खा वाला देखो। कच्छपः कम उपायं वदति। कछुए ने क्या उपाय बोला? क्या उपाय बोला था उसने? ये देखो प्रश्न नंबर 5 का खा। हंसौ काष्ठदण्डं चच्वा धृत्वा तस्मिन् च कूर्मम् अवलम्ब्य नेताम् इति उपायं कच्छप वदति। हंसौ काष्ठदण्डं चच्वा धृत्वा तस्मिन् च। हंसौ काष्ठदण्डं चच्वा धृत्वा तस्मिन् च कूर्मम् अवलम्ब्य नेताम् इति उपायं कच्छपः वदति। तीसरा देखो। लम्बमानं कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकः किम् अवदन्। लम्बमान कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकः किम् अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर वहाँ के लोग क्या बोले? तो देखो गा वाला। लम्बमान कुर्मः दृष्ट्वा पुरः अवदन् अहो महदार्शचयम्। हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उड्डीयते। अहो, क्या बोला था उन्होंने? लम्बमान कुर्मः दृष्ट्वा पुरः अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर लोग बोले अहो महदार्शचयम्। देखो बड़ी हैरानी की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। पांचवा देखो। कुर्मः मित्रौ वचनं विस्मरत् किम् अवदत्। जो कछुए ने अपने मित्र को वचन दिया था उसे भूलकर वह क्या बोला? क्या बोला? कुर्मः मित्रौ वचनं विस्मरत् अवदत् इयं भस्म खादत् यति। इयं भस्म खादत्
यति कुर्मः मित्रौ वचनं विस्मरत् अवदत् इयं भस्म खादत् इति। ये वीडियो आपको आंसर जब लिखोगे पॉज कर करके लिखना पड़ेगा। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। छठा प्रश्न है, घटना के अनुसार जो वाक्य दिए गए हैं उनको लिखो। तो पहले क्या हुआ था, कुर्मा हंसऊ, जो मैंने नंबर डाले ना ऐसे ही आपको सीधे सीधे लिखना नंबर के अकॉर्डिंग। पहले नंबर पे पहला, दूसरे पे दूसरा, है ना। जो गा वाला है वो पहला है तो इसको पहले पे लिखना, नंबर 1 डाल के। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति इसमें। दूसरा, केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्। तीसरा, सबसे नीचे वाला जो है वो तीसरे नंबर का है, वयं स्वः मत्यस् कुर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। चौथा, ड वाला चौथा है, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पांचवा, कुर्मः हंसयोः सहायतायाः आकाशमार्गेण अगच्छत्। पांचवा का वाला है, इसको 5वें नंबर पे लिखना, का को। छठा देखो, लंबमानं कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकः अध आवन। छठा चा वाला। साध्वा गोपालकः अकथयन् वयं पतितः कुर्मः खादिष्यामः। वयं खा वाला है साध्वा, इसको खा को 7वें नंबर पे लिखना। और लास्ट जो है छ वाला वो 8वें नंबर का है, इसे सबसे लास्ट में लिखना छ को। कुर्मः आकाशात् पतितः गोपालके मारितस्य। ये हो गया, ठीक है, आया समझ। नंबर 1 पे गा नंबर लिखोगे, नंबर 2 पे घा, नंबर 3 पे जा, नंबर 4 पे डा, नंबर 5 पे का, नंबर 6 पे चा, नंबर 7 खा, नंबर 8 छा। अब मंजू जातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्। अब ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे ये भरना है। मैंने ऊपर नंबर भी लिख दिए हैं और इसको भर भी दिया है, रिक्त स्थान भर भी दिए गए हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती इसमें। एक वृक्ष पे बहुत सारे कौए रहते थे। कहाँ रहते थे वो, जो वृक्ष में एक ऐसे छेद टाइप का बना लेते हैं ना, कटोरे जैसा, उसमें वो लोग रहते थे। सर्प इति अवसत, काका नाम अनुपस्थितो सर्पा। काका नाम शिशुन खादति स्म। काकाः दुखिता आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। तत्र एकः राजकुमारी स्नातुं जलाशये आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राज्यसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एतोक्तम् उपायेन सर्व सिद्ध्यति। है ना, ये सब मैंने इसको फिलअप कर दिया है। आप भी अपनी उसमें कॉपी में इसको फिलअप कर लेना, सब भर लेना, और कॉपी कंप्लीट होना चाहिए सबकी। यह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पूरा पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सब कुछ आपकी कॉपी में होना चाहिए जो जो मैं लिखा रही हूँ।
चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, है ना।